मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम बात करते हैं मेष से मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है यह आधारित है चंद्रमा के गोचर पर, चंद्रमा के नक्षत्र जिसको वो भोग रहा है उस पर। यह राशिफल आधारित है उस दिन के योगा योग पर, करण पर, तिथि पर। और इस दैनिक राशिफल के साथ साथ हम आपको बताते हैं राशि अनुसार कुछ सरल उपाय जो उस दिन की समस्या को दूर कर देते हैं। बहुत सरल से, सिंपल से, सीधे से उपाय जो आपके जीवन में सरलता, सफलता और सुगमता लेके आते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं राशि अनुसार ही आपके शुभ अंक की और शुभ रंग की। शुभ अंक आपको स्पेकुलेशंस में आपके लिए मददगार रहता है और शुभ रंग से आप कपड़ों का चुनाव, कपड़ों के रंगों का चुनाव कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विस्तृत पंचांग की। ये पंचांग बहुत हेल्पफुल होता है। यह आपको तारीख की जानकारी देता है, यह आपको दिन की जानकारी देता है, यह आपको तिथि की जानकारी देता है, यह आपको महीने की जानकारी देता है, हिंदू महीने की। यह आपको पक्ष की जानकारी देता है, शुक्ल पक्ष चल रहे हैं, कृष्ण पक्ष। यह आपको बताता है चंद्रमा किस राशि को भोग रहा है, किस नक्षत्र को भोग रहा है। ये दिन के शुभ अंक की भी जानकारी देता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। ये दिन के शुभ रंग की भी जानकारी देता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। और ये जानकारी देता है आपको शुभ दिशा की। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि आप अपनी ट्रैवलिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में, राहु काल के बारे में। और ये जो राहु काल है, इस समय पर आपको खास काम और शुभ मांगलिक कार्य टालने चाहिए। इसके अलावा विशेष योगों के बारे में भी जानकारी देते हैं। कुछ शुभ योग भी हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं। इसकी पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं आपको कौन सा ऐसा शुभ योग है जो दिन में पड़ रहा है और उस योग की क्या महत्वता है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे शुभ समय के बारे में। इस समय अवधि पर किए गए कार्य निश्चित सफलता प्रदान करते हैं। और जानकारी आपको देते हैं विशेष के बारे में। ये विशेष बताता है दिन में क्या पर्व है, वो दिन की क्या महत्वता है। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को दूर कर देता है, वो उपाय, या किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है और आपकी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देने का हम प्रयास करते हैं। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन गुरुवार का है, तारीख है 18 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी पर चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ गया है। दिन का जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 7। शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा सिलेटी। शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी ईशान। राहु काल रहेगा दोपहर को 2:07 से लेकर शाम 3:52 तक। इस समय पर शुभ और मांगलिक कार्य टालिए। भद्रा रहेगी सुबह 8:13 से लेकर के शाम को 6:58 तक। ये मृत्युलोक की भद्रा है तो ये अशुभ ज़रूर मानी जाती है। लेकिन विशेष क्या है, इसको काटने के लिए क्या है, गुरु पुष्य योग है, अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और रवि योग है। ये 4 बहुत खास योग बनने जा रहे हैं। सुबह 5:23 से लेकर दिन में 11:32 तक दिन का सबसे शुभ समय रहेगा। सुबह 6:18 से लेकर 8:12 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। और ऐसे में क्या है, एक खास तरीके की चतुर्थी है, प्रद्युम्न चतुर्थी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, लेकिन उससे भी पहले गणपति का नाम प्रद्युम्न है।
प्रद्युम्न का मतलब होता है ज्योतिर्मय विशालकाय, जो विशेष तौर से बड़ी सफलता प्रदान करने वाला। तो ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय मंत्र है वो भी गणपति के प्रद्युम्न स्वरूप से ही संबंधित है। बताएंगे आर्थिक सफलता कैसे दिलाएंगे भगवान गणपति प्रद्युम्न चतुर्थी पर, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, सेहत अच्छी रहेगी, कामकाज में सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा, व्यापार में प्रगति होगी, नए काम की शुरुआत होने के योग हैं, कारोबारी यात्रा के योग हैं। उपाय यह करें कि पूजा घर में केले चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, खास काम अधूरे रहेंगे, कार्यक्षेत्र प्रतिकूल रहेगा, सामाजिक जीवन में कुछ परेशानी आएंगी। उपाय यह करें कि जरा सी हल्दी जल प्रवाह करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाई की बात करेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, सहकर्मी सहयोग देंगे, पढ़ाई लिखाई में सफल रहेंगे, जीवन साथी पूरा सहयोग करेगा, शाम में घूमने फिरने जाएंगे, संतान से खुशखबरी मिलेगी। उपाय यह करें कि पूजा घर में पीला चंदन चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। मन अशांत रहेगा, कान में कुछ परेशानी महसूस होगी, दफ्तर में विरोधियों से सतर्क रहें, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, भाषा पर काबू बनाए रखें, दोस्तों से मतभेद के योग हैं। उपाय ये करें कि पीले सरसों के दाने जेब में रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन लाभ के योग हैं, पुराने मित्रों से मिलने उनके घर जाएंगे, घरेलू जीवन सुखी बना रहेगा, दाम्पत्य संबंध मधुर रहेंगे, प्रेमियों की शाम मधुर रहेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को बेसंतान करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ के योग हैं, माता की सेहत पर पूरा ध्यान दें, संतान की समस्या से परेशानी महसूस होगी, घरेलू समस्या भी परेशान करेगी। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में केले दान करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। सेहत में सुधार आएगा, मन विचलित रहेगा, गुस्से से बचें, आय के स्रोत बढ़ेंगे, कारोबारी सफलता से यश बढ़ेगा, घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। उपाय ये करें कि पीपल के पेड़ पर हल्दी चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। मन अशांत रहेगा, धैर्य में कमी आएगी, खर्चों में वृद्धि होगी, माता की सेहत में सुधार आएगा, परिजनों से अनबन के योग हैं, वाहन सुख में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि घर की पूर्वोत्तर दिशा में पर्स रखें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। सेहत पर ध्यान दें, बेवजह मानसिक तनाव रहेगा, पिता की सेहत कुछ परेशान करेगी, प्रतिकूलता से सामना होगा, संतान के सेहत में विकार आएंगे। उपाय ये करें कि बच्चों में पीले कपड़े का दान करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सेहत नरम रहेगी, नकारात्मक मन की अवस्था रहेगी, भाषा पर काबू रखें, आर्थिक तंगी रहेगी, विवाद के योग हैं, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी, प्रेम जीवन रसिक रहेगा। उपाय ये करेंगे बेसन से बने हुए पकवान खाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कामकाज से अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे, कारोबारी तकनीक बदलने से लाभ होगा, छात्रों की पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी, नए दोस्त बनेंगे, विदेश से लाभ होगा। उपाय ये करें कि पूजा घर में हल्दी चढ़ाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। आर्थिक विवादों से बचें, घूमते फिरते वक्त सतर्क रहें, आय के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, पिता के सेहत बिगड़ने के योग हैं, दाम्पत्य में विवाद के योग हैं। उपाय ये करेंगे मस्तक पर पीले चंदन से तिलक करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो आर्थिक सफलता प्रदान करवाएगा। खास दिन है, प्रद्युम्न चतुर्थी का दिन है, गणपति का विशेष दिन है। ऐसे में आर्थिक सफलता के लिए गणपति का पूजन करें और चांदी के सिक्के पर केसर लगाकर गणपति पर चढ़ाकर अपने पर्स में रख लीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम विश्व धात्रे नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको आर्थिक सफलता निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।